हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, बच्चे बच्चियाँ सब खैरियत के साथ हैं। तो मैंने आज यहाँ पे बनाई थी चने की दाल तड़के वाली। तो समझ नहीं आ रही थी कुछ के क्या बनाया जाए, क्या किया जाए। तो रात तबीयत भी कुछ मेरी अपसेट थी, बस काफ़ी तबीयत अपसेट हुई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। काफ़ी हद तक तंदूर जला रहे थे, लकड़ियाँ जल नहीं रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना यहाँ पे सिलेंडर पे, गैस पे, चूल्हे पे रख के इनको थोड़ा सा जला लिया जाए, तो फिर ये तंदूर जलेगा। और साथ में फिर ना तंदूर में आग तो जला ली है, लेकिन ना अभी तड़का जो है ना वो मैंने लगाना है। तो आपसे करनी थी आज कुछ बातें। पता है इंसान ना इतना खुश मजाज होता है, इतना खुश मजाज होता है ना इंसान, तो वक्त हालात उसको ना चुप होने पे मजबूर कर देते हैं। मेरी कभी कभी बातें जो होती हैं ना, आप कहेंगे कभी कभी तो इसकी बातें समझ में नहीं आती हैं, अजीब सी होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम कभी किसी से उनस लगा लेते हैं, दिल लगा लेते हैं, अपना समझ बैठते हैं, हकीकत में वो हमारा अपना नहीं होता। वक्ती तौर पे वो हमें देखे ना, हमें हमसे मैं अपनी बात करती हूँ, मुझसे कोई हंस के बोल ले ना, हंस के प्यार से बात कर ले, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा ही है, बस ये मेरा ही है। बेटा के रूप में है, बेटी के रूप में है, या मसलन के अच्छी दोस्त होती हैं उनके रूप में है, या रिश्तेदारी में जैसे दिरानियाँ जिठानियाँ बहनें, कुछ भी कोई भी रिश्ता ले लें आप, तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ मेरा ही है। लेकिन हकीकत में ना ये सब झूठ होता है। पता नहीं क्यों ऐसा वक्त आ जाता है इंसान पे ना कि एक वक्त में जो आपके इतने करीब होते हैं वो आपसे ना रास्ता और हर चीज़ अलग हो जाती है उनसे। मैं अल्फाज में कैसे बयान करूं, जैसे कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो शख्स आपसे दूर होने की कोशिश करता है। हम जिसे अपना समझ बैठते हैं वो हमारा अपना नहीं होता। यही हम जो औरतें हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी कि कोई हमारा है। एक बात मैं आपको बता दूं, इंसान बहुत से दिल की बातें होती हैं। कोई एक शख्स होता है जिससे ना इंसान करता है कि दिल की बातें करता है कि ये है, ये है, ये है। बज़ाहिर तो वो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अंदर से वो आपसे जान छुड़वा रहा होता है। वो सोच रहा होता है लो जी, इसकी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, इसकी तो चीज़ें ही नहीं ख़त्म हो रही। लेकिन हम जो है ना अपने दिल का दुख किससे बयान कर रहे होते हैं, किससे बातें कर रहे होते हैं ना, तो असल में वो ना हमें अपने दिल की बातें अपने तक महदूद रखनी चाहिए। अगर हमने अपने दिल की बातें बाहर निकाल दी ना, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है दुनिया में। मैं आपको ये बता दूं, दुनिया सिर्फ तमाशा देखने वालों में से है, कोई किसी का अपना नहीं है इस दुनिया में। तो मैंने तो एक चीज़ देखी है अभी तक ना, कि इंसान अपना दुख अपने पास रखे, किसी से अपना दुख ना शेयर करे। आइंदा से मैं अपना दुख अपने पास रखूँगी, कभी किसी से अपना दुख शेयर नहीं करूँगी। अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको खुशियाँ दे। एक वक्त ऐसा होता था, मैं आपको बताऊँ, जब ना लड़कपन का दौर होता था, तो यानी कि छोटी उम्र होती थी ना, तो मैं बात कम और हंसती ज़्यादा थी। लोगों को समझ ही नहीं आती थी कि मैं बात क्या कर रही हूँ, सिर्फ हंसी की समझ आती थी। तो हर बात पे मैंने हंसना हंसना हंसना, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों की हकीकत मेरे सामने खुलती गई खुलती गई। जो लोग मेरे से बातें करते थे वो मेरे पीठ पीछे जाकर मेरी बुराइयां करते थे। एक हंसता मुस्कुराता इंसान इसी तरह चुप हो जाता है। लोगों की बातें सुन सुन के इंसान चुप हो जाता है। जब उसको मालूम होता है ना कि जिससे आप हंस हंस के बातें कर रहे हो, जिससे आप अपने दिल का दुख बयान कर रहे हो, वो आपके पीठ पीछे जाकर आपकी कितनी बुराइयां करता है, तो आपका दिल टूट जाता है। वो लोग आपसे जान छुड़वा रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि नहीं, ये बंदा बैठ के मेरा दुख सुन रहा है या हमारे साथ है तो वो हमारा है। नहीं, ये सबसे बड़ी हम औरतों की गलत फहमी है। तो जो बच्चियां अभी नौ उम्री के दौर से गुज़र रही हैं, मैं उनको एक बात बता दूं कि जो इंसान अपना
दुख किसी को बताता है ना, सबसे बड़ी गलती करता है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अपना दिल का दुख, अपना दर्द अपने अंदर रखो। वो कहते हैं ना, किसी का दुख सुख भी बांट लेना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए या किसी से पूछ लेना चाहिए। आज का दौर जो है ना, तमाशे का दौर है। कोई किसी का दुख सुख नहीं बांटता, सिर्फ तमाशा देखते हैं, और तमाशा देखने वाले ज़्यादा और दुख सुख बांटने वाले इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। बहरहाल, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी इंसान की ना खामोश हो जाती है। मैं कहती थी कि कभी सर का दर्द मुझे नहीं होगा, कभी मुझे कुछ नहीं। मैं कहती थी सर का दर्द कैसा होता है, ऐसे ही कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो खुद पे बीतती है ना, फिर पता चलता है कि सर का दर्द क्या होता है, टेंशनें क्या होती हैं, परेशानियाँ क्या होती हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से तंदूर हमारा जला। हमने तंदूर तो जला लिया क्योंकि आज फिर से बारिश हुई थी। कल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से ना बस थोड़ा अपसेट थी मैं। तो बस तंदूर जल गया है, रोटी बन रही है अभी। जिस बहन भाइयों ने खानी है रोटी, मोस्ट वेलकम आ जाए। ऐसे ही छोटी सी वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर की है। लकड़ियाँ जल नहीं रही थी, मैंने कहा अभी जितनी भी लकड़ियाँ हैं ना उठा के इस तंदूर में डाल दो। आज जो यानी कि पावे शावे पड़े हुए थे, कुछ बाहियाँ पड़ी हुई थी, तो ये गीले हो गए थे। मैंने कहा अभी ये जल रहे हैं ना, इनको एक सेक लग जाए। इनको फिर क्या किया, सारा तंदूर के ऊपर इनको रख दिया ताकि आज इनको ना थोड़ा सा ना सेक लग जाए, ये गर्म हो जाएं, सूख जाएं, तो कल फिर ना हमें जलाने में थोड़ी ना आसानी होगी। काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर 4-5 पावे थे, ये 4 पाइयाँ टूट गई थी ना मेरे पास, तो उनको फिर मैंने रखा हुआ था। तो बस आप भी कहते होंगे क्या ये बोरल सी बातें लेके बैठ जाती है। तो मेरी बातें अगर आपको बोर लगी हुई हों तो सॉरी, लेकिन ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी यही है। इसी ज़िंदगी में हम जो है ना रहना है, बस खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए ना बस अपनी बातें अपने तक महदूद रखो। किसी को कोई बात ना बताओ, दिल की बात आज किसी को बताओगे ना, तमाशा देखने वाले ज़्यादा और साथ देने वाले बहुत कम होंगे। कभी कभी तो आपके वो रिश्ते भी आपका साथ छोड़ देते हैं जो आप कहते हो कि नहीं ये रिश्ता जो है ना हमें कभी धोखा नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो हमसे मुंह मोड़ लेता है, हमसे किनारा कर जाता है। तो वो लोग भी हमने देखे हैं जो बड़े वफ़ादार होते हैं, लेकिन सब ख़त्म हो जाता है। बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जो है ना फुल देखा करें, फुल वॉच किया करें। जो नए बहन भाई मेरे साथ बच्चियाँ जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, उनका साथ जुड़ें, साथ दें, वीडियो देखें। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानियां होती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, सबकी अल्लाह ताला मुश्किलें परेशानियां दूर फरमाए। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो साथ मेरा दे रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। यहाँ पर मेरी दाल और रोटी हो गई कंप्लीट। बड़ी कड़क कड़क सी रोटी मैंने बनवाई है दाल के साथ। तो आए खाएं मेरे साथ, मोस्ट वेलकम। दाल और तंदूर की रोटी। चलें, इजाज़त चाहती हूँ आपसे। इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।